नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 7। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के तिलकपुर पंचायत के नौसोपुर रेलवे ट्रैक पोल नंबर 41 के समीप एक अधेड़ का सर कटा शव पुलिस ने मंगलवार के सुबह बरामद किया। मृतक की पहचान उसके पास से मिले घर के मोबाइल नंबर के अनुसार विशुनदेव चौधरी उम्र 60 साल बांका जिले के फुल्ली डुमर थाना क्षेत्र के कुमारपुर डोमाडी गांव के रहने वाले के रूप में बताई जा रही है। मोबाइल पर संपर्क करने से मृतक के पुत्र प्रेम पुजारी ने बताया कि सोमवार को मां से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद गुस्सा होकर घर से निकल गए थे। वहीं शव मिलने से सूचना पर सुल्तानपुर रेलवे सब इंस्पेक्टर सुधांशु कुमार सुधा और थाना के इंस्पेक्टर रामप्रीत कुमार घटना पर पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 7। गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर पंचायत में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत पोखर का सौंदर्यीकरण किया जाना था, जिसको लेकर संवेदक ने कार्य शुरू किया, मगर बारिश के कारण कार्य को बंद करना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि संवेदक द्वारा मनमर्जी का काम किया जा रहा है। बरसात के समय सड़कों पर पानी जमा हो रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि संवेदक ने सड़कों पर से पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। जल जमाव की स्थिति में कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। समस्या यही है कि मुख्यमंत्री हरियाली योजना नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचार हो रहा है। इस पर आप लोग इसको ऊपर तक दिखाइए, जी न्यूज के माध्यम से हम बोल रहे हैं, और इसमें जो गुणवत्तापूर्ण काम हो सके इसको लग के मीडिया का और जनता रहेगा तभी सरकार रहेगी। जल जमाव की स्थिति हो रही है, क्या इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? हम लोग ग्रामीण हैं, इस सड़क से जुड़े हुए हैं। सड़क में पूर्व से ही यहाँ पर नाली का व्यवस्था किया गया था और इधर 1 महीना 10 दिन पूर्व जल जीवन हरियाली के तहत इस पोखर में जेसीबी से इसको खान दिया, अब पूरा मिट्टी भर दिया है। अब मान लीजिए अगर नाली इसमें गिर रहा था तो काम भी यहाँ पर अधूरा पड़ा हुआ है। जैसा कि बोर्ड लगा हुआ है 34 लाख रुपया का योजना है। अब मान लीजिए अभी भरी छहना पानी से हम लोग यहाँ पर गुजरते हैं इस सड़क में। सरकार को पहले सोचना चाहिए, अगर इस पोखर में अगर किसी नाली का पानी जा रहा था उसकी व्यवस्था होना चाहिए, जो व्यवस्था नहीं हुआ। काम भी अधूरा, मुश्किल से यहाँ पर 4% काम हुआ, वो भी काम मनरेगा के तहत लेबर को लगाना चाहिए, प्रवासी मजदूरों को। यहाँ पर सिर्फ जेसीबी से ही कार्य किया गया है। तो इसकी उच्च स्तरीय मांग होनी चाहिए और हम लोगों का पानी का बहाव भी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, नहीं तो हम लोगों को महामारी है। अभी कोरोना का स्थिति है, कोरोना में और हम लोग महामारी की चपेट में आ गए। बरसात में ज्यादा दिक्कत आ रही है। बरसात भी ज्यादा हो रहा है, एकदम ऐसे बीमारी फैलेगी। इसलिए हम लोग ग्रामीण के नाते मैं इसका विरोध करता हूँ। इसकी जांच होनी चाहिए कि हम लोगों का पानी कैसे निकले। आपका परिचय? शंकर सिंह अशोक। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि इस काम की वजह से आज हमारा रोड जल जमाव के कारण से आम नागरिक को इतना तकलीफ हो रहा है कि जाना आना, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इसके बारे में हमने सीओ साहब से, बीडीओ साहब से, थाना इंचार्ज से और पांडे जी को कॉल करके, जो यहाँ के ठेकेदार हैं, उनसे बात किया मैंने कि भैया हमारा काम कभी करके दे रहे हैं, इनलेट आउटलेट का प्रावधान है इसमें। और इस योजना के तहत उन्होंने बोला 2 दिन में हम ये सब सारे काम कर